जब जैसे कि कहीं ना ये बात कही कि लोग हमेशा कुछ गाने ऐसे सोच रहे हैं जिससे वायरल हो जाए, लोग पॉपुलर हो, लेकिन मैसेजिंग जो है, मैसेज है, कई बार वो सोसाइटी के विरुद्ध मैसेज होती है, एंटरटेनमेंट के नाम पर कुछ भी बातें हो जाती हैं। लेकिन यहाँ जो मैसेज हो रही है कि हम सबको वॉर के अगेंस्ट आवाज़ उठानी है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जितनी बार कहीं उतना कम हो। तो इस तरह की स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग होगी जब एक यंगस्टर से, रूहान शो हार्डली अभी 21-22 साल का एक लड़का है, पहला गाना उन्होंने सोचा और उस गाने में वो ये मैसेज देना चाहा दुनिया को। तो ये एक बहुत ही वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। ललित जी के बेटे हैं इस वजह से नहीं, ऑफ कोर्स अभी ललित जी के बेटे हैं इस वजह से भी, लेकिन उनमें ये विचार है, ये थॉट है, एक नोबल इंटेंशन है कि अपने गानों के ज़रिए वो ये बात कहना चाहते हैं कि हमें वॉर बिल्कुल पसंद है और किसे पसंद है, लेकिन ये कहना भी बहुत ज़रूरी है। और मैं तो सोचता हूँ कि इस गाने के ज़रिए अगर हम कोई पिटिशन शुरू करें या किस तरह की एक सिटीजन मूवमेंट शुरू करें कि वी शुड बैन वॉर, वी शुड बैन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेपन्स, वी शुड बैन द thought of creating war over borders, over religion, over any factor, तो ये सही बात होगी। ईशान जी, ललित जी के साथ आप काम कर चुके हैं और आप उनके बेटे में कितनी झलक देखते हैं उनकी म्यूज़िक के उसमें? मैं पहली बार रुआंश का कॉम्पोजिशन सुना, लेकिन हम लोग साथ में शोज़ भी किए हैं। रुआंश ने हम लोग काफ़ी मतलब शंघाई में आई थिंक वी वर लास्ट टू बी देयर बिफोर कोरोना। ललित जी, रोहान, शाबीर, मैं सब जाकर वहाँ परफॉर्म किए थे। सो तब से ही आई नो दैट ही इज़ एन अमेजिंगली डेडिकेटेड म्यूजिशियन, बहुत ही टैलेंट म्यूजिशियन है। आज पहली बार उनका कॉम्पोजिशन सुना तो बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ। गाना बहुत ही कमाल का एक असर कर गया हर एक दिल में जो भी यहाँ बैठे थे। सो आई थिंक ही इज़ गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे, और साथ साथ उनका जो इज़ गॉट हिज हार्ट एट द राइट प्लेस, दिल सही जगह है। वो चाहते हैं कि अपने म्यूज़िक से कुछ बदलाव लाए, चेंज लाए, तो ये बहुत अच्छी, ये अच्छा, एक अच्छे इरादे के साथ वो आगे बढ़ा है। सो आई विश हिम ऑल द बेस्ट। वैसे जैसे जिस दौर से आप आए हैं वहाँ पे जो गाने हैं आज भी लोग सुनते हैं, एक नॉस्टैल्जिया क्रिएट होता है, और डू यू फील कि एक लेगेसी है जो आज नहीं है लेकिन छूट रही है, वो होनी चाहिए वापस? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो अच्छे गाने हैं वो शायद उस पॉइंट पर उतने बड़े हिट नहीं होते हैं कि बिकॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द ट्रेंड, लेकिन अच्छे गाने जो हैं वो रह जाते हैं। कभी ना कभी उनका वक्त आता है और लोग उसे महसूस करते हैं। आज शायद जब लग जा गले ये गाना बना था, या काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो उतने पॉपुलर नहीं थे अपने ज़माने में, धीरे धीरे गाना बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, फिल्टर आउट हो जाती हैं। जो चीज़ें ट्रेंडी होती है वो आप देखिए कि 2-3 महीने में खत्म हो जाती है। तो मैं अपने चैनल पे भी जो गाने बनाता हूँ कोशिश करता हूँ कि ट्रेंड से ज़्यादा उसमें मेलोडी हो, उसमें सही शब्द हो। और इत्तेफाक की बात है, आपने ये सवाल पूछा, और अब जो गाना मैंने अभी हाल ही में रिलीज़ किया है, ये गाना 45 साल पुराना है, मेरे पिताजी का कॉम्पोजिशन है। ना वो लिरिसिस्ट रहे, ना ऑफकोर्स पिताजी रहे, लेकिन उसकी जो मीनिंग है वो आज भी बहुत ही पर्टिनेंट है। गाने का नाम है काबा काश, एंड इट्स समथिंग टू डू विद व्हाट रोहन ऑल्सो क्रिएटेड, कि हम लोग अलग अलग हिस्सों में, भागों में इस दुनिया को बांट रहे हैं, जबकि हम सबको एक होकर इस दुनिया को आगे ले जा रहे हैं। इतना ग्रैंड डेब्यू शायद ही म्यूजिकल इंडस्ट्री में किसी ने अभी देखा होगा। How excited are you to start your journey, and what do you have to say about your song? I'm extremely excited. First of all, I'd like to thank all the dignitaries who are present here. I think Javed Saab, Javed Ali Saab, all the people who have been here. These are people who have literally seen me grow as a musician and a person. And these are people who I have looked up to and taken inspiration from. So I was thrilled to have all of them here. And so far so good. I've got a good response from everybody who's heard the song. So yeah, it's super. Javed Akhtar has unveiled the song, and he's loved it, and he said that this is the spirit of the song. What do you have to say about that? Big blessing. Javed sir is somebody who I've read all his books. I've looked up to my entire life. Great thinker, great writer. And he praising my work means the world to me. It's encouraged me to do more and better work in the future. So I thank Javed sir for being here today, and what a great feeling. Suransh, you've grown up in a musical family. It's been a musical, I'm sure, atmosphere at home. So, when it comes to composing, how much did you pick up from your father, Lalit ji, or, was there any influence in terms of the kind of music you want to make? Well, honestly, if I have to speak about music in terms of which I've learned from my dad, I think I've
I'm lucky enough to have his essence, but not his color. His color is unique to himself. He's given music that I can be biased. I think I'm one of Jatin Dada's big fan too. But yeah, he's guided me. But I think I have my own color of music. And I like to explore different genres. So yeah, he's been there for me, of course, as a father, as a musician as well. But yeah, I think that we really, I've learned a lot from him. Rohansh, what was your basic idea when you created the song? What is, the recent thing that happened between Ukraine and Russia? I don't think you kind of created much before that. So what was your conviction behind, creating this song? Well, this is something that I've always wanted to do, a subject that is not touched musically. I think music is a great medium of entertainment, but we cannot underestimate its impact on addressing social issues by adding a message to it. So yeah, definitely. I mean, if I was a director, maybe I'd direct a film. If I was a writer, I'd write. I'm a musician, so I've made a song on this. Rohansh, how did you got this idea to do this kind of album, to do a music of this kind of album? Because it's very risky on this type, or you're making on this type of album. That's a very good question. Thank you for asking. Yeah, I've been told this is a slightly unconventional debut song. But having said that, I feel it was very important for me to express what I feel in regards to this song. Because every day you wake up and then you read all the news surrounding the war and all of that. So it's really not a one-sided. It's not something that I want anybody to wake up with that feeling. But having said that, yeah, I think I do a lot. I do different genres of music as well. All the songs that you guys would like to listen to. But I have the rest of my life to do that. So yeah, I think I'm just 20. I have pretty much time to explore stuff. Well, Rohansh, when it comes to creating something, this song is very musical in terms of melody. It's very soft. Generally, ऐसे songs इतना hardcore बनाया जाता है, but you've kept it soft. You've also added a little bit English to it so that the world can literally go through it. It's not just something that we Indians would just watch it. It's something which globally this might hit someone. Did you had this kind of thing in your head when you actually approached this kind of song? Well, it has a global message for sure. War is not only a subject that happens in a particular area of the world. I think it's a global message. It has a global relevance. But having said that, I think I didn't plan the Hindi-English multilingual song per se. It just happened very naturally. I write better in English, I think. So I pen down the lyrics in English and then I was like, we can definitely experiment here. So yeah, that's the thought behind it. पापा से विरासत में मुझे लगता है जो एक मेरे गानों में हमेशा क्वालिटी रहेगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फिल्मों में काम करने के लिए। आई थिंक I've seen my dad work in movies all my life, and the whole process of just sitting with directors, the trial and error of composing music is so something that thrills me. So I'm looking forward to it. आप सिंगर आपने आजमाया, सिंगर की चुनी है, सिंगर में तो क्या होता है, क्या बनना चाहते हैं? I want to sing sooner or later, for sure. Definitely, it is something that I'm interested in. But ये first मेरा गाना है, I've come in as a music composer. But I think I definitely want to sing. It is something that I'm looking for. अपना गुरु किसको मानते हैं? अपना पहला गुरु कौन है? In terms of music, my father. मैंने उनको वो इतना मेहनत करते हैं, जो भी काम करते हैं इतनी लगन से करते हैं कि मुझे लगता है कि वो जो एक इन्वॉल्वमेंट रहता है म्यूज़िक का, उनका जो म्यूज़िक के प्रति रहता है, इट इज़ अ वेरी इंस्पायरिंग थिंग फॉर मी जस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस इज रियली फिनोमिनल। कोई पापा के गाना गुनगुनाएंगे जो आपके काफी दिल के काफी लेकिन मेरा गला बहुत खराब है, पक्का मैं आप सबको बोलता हूँ I'm looking forward to catching up with you guys as a singer as well. Thank you. Thank you. You want to get a different job on the music front. What do you have to say about that? जैसे कि जावेद साहब ने कहा कि जो चल रहा है उसको ना करते हुए जो बंदा अलग चीज़ करता है वो फिर अलग ही दिखता है। तो मैं समझता हूँ ये गाना जो है
बहुत ही दिल को सुकून पहुंचाने वाला गाना है ना। इस गाने के ज़रिए हम सभी ये चाहेंगे कि लोगों की आंखें खुलें। जो मैसेज इस गाने के ज़रिए लोगों को दिया जा रहा है वो मैसेज लोग एक्सेप्ट करें और पूरी दुनिया में अमन हो, शांति हो। लेकिन ये साथ ही साथ ये गाने की अगर हम बात करें तो रोहांश ने इतना कमाल काम किया है। जैसे कि मैंने कहा स्टेज पर भी ये बात कही कि अभी गाना मैंने सुन रहा था तो मेरे अंदर एक जुनून वाली फीलिंग आ रही थी कि मैं अकेला स्टेज पर खड़ा हूँ और चारों तरफ मेरे लोग हैं और मैं सबको एक पावर के साथ एक पावर पैक परफॉर्मेंस दे रहा हूँ। तो वो एक मैसेज एक कन्वे करने वाली बात थी, तो वो मुझे एक फीलिंग आया है गाने में। और इसकी मेलोडी बहुत ही ज़बरदस्त है। रोहांश का म्यूज़िकल टेस्ट बहुत, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसी फैमिली से है जो जिनकी 7th जनरेशन ये म्यूज़िक में है, तो इनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप में एक मौजज़ा है, बहुत ही मिराकल है। जावेद सर, आपकी आवाज़ एक फरिश्ते से कम नहीं, ऐसे लोग कहते हैं और इस गाने में दिख भी रहा है। इस गाने को सुन के आंखों में आंसू आ जाए। जब आपने ये सॉन्ग जब गाना देखा था और ये गाना गाते हुए क्या ऐसा आप कभी लम्हा आया कि आपको आंसू से आंसू आए? मैं भले ही ना आंखों से आंसू ना आए लेकिन दिल तो ऑफकोर्स हुआ है, क्योंकि ना इस गाने में जो मैसेज है, इस गाने का जो फील है वो बहुत ही पायस, एक पाक म्यूज़िक है और एक पाक बात है। तो वो मेरा दिल ऑफकोर्स भर आया जब मैं ये गाना सुना। और एक बहुत सारी दुआएं निकली रोहांश के लिए कि रोहांश ऐसे और बहुत सारे गाने बनाए, एक ऐसे लेवल पे पहुँचे। मैंने कहा ना, मैंने आपको कि ना ज़िंदगी में हर आदमी के एक वक्त आता है कि उसने पहला काम क्या किया। तो रोहांश जब एक बहुत ही कामयाब कंपोज़र बन जाएगा तो मैं भी कहूँगा और ये भी कहेंगे कि मेरा पहला गाना जावेद अली ने रोहान साहब, आपके यहाँ पहली अंदर आती है, आपके यहाँ पहली उड़ान है और इतने लेजेंडरी लोग यहाँ पर आए बड़े, क्या कहना चाहेंगे, कितना प्राउड फील करते हो आप? मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जावेद भाई के साथ मेरा क्या कनेक्शन है। जब मैं पहली बार स्टेज पे गया था एज अ परफॉर्मर, जावेद अली वाज देयर। जब मैं पहली बार माइक पे एज अ सिंगर गया था, जावेद अली साहब वाज देयर। आज जब मैं पहली बार एज अ म्यूजिक कंपोजर आया दुनिया में, जावेद अली साहब वाज प्रेजेंट। So my connection with him is so deep, and I mean I can't thank him enough to be a part of this project. Thank you so much. तो मुझे ना मेरे पर एक जिम्मेदारी आ जाती है कि ना मैं एक लकी चार्म बनूँ, Lucky charm, है ना, क्योंकि ना इनकी ज़िंदगी में हमेशा से है ना, जब भी ये इनकी शुरुआत हुई है तो मेरा साथ रहा है इनके साथ में। तो आज मेरे पर जिम्मेदारी बनती है कि ना ये गाना एक ऐसे लेवल पर पहुँचे कि इस गाने के बारे में लोग बात करें। अरे वाह सर, ये जो अभी युद्ध छिड़ा हुआ है वार के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये गाना कहीं ना कहीं सहानुभूति देता है, एक ट्रिब्यूट है। सर, आई थिंक ये बेकसूर लोग मारे गए। पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव अप्रोच दुनिया को फैलाता है और एक बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग देता है ये गाना। और मैं समझता हूँ कि इस गाने के थ्रू जो मैसेज है, इस गाने के थ्रू जो कहना चाहते हैं एक राइटर, एक कंपोजर, एक सिंगर, लोग उस बात को अगर समझ जाएँ तो मैं समझता हूँ हम पूरी दुनिया के लिए बेहतर ही होगा। क्या आपने बताया इस गाने में रोहान, इस गाने की जो वर्डिंग है, क्या कहना? इसमें एक बहुत ही हम्बल अटेम्प्ट है यू नो जो दुनिया में चल रहा है आजकल, उसके अगेंस्ट जाके कुछ बात करना और लोगों को होप और उम्मीद देना ओवर ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो भी यू नो ये वॉर की वजह से इतने अफेक्टेड है कि वो अकेले नहीं है, हम उन सब के साथ हैं। जावेद सर, ये जब गाना निकल रहा है और रोहांश का इसमें पहला डेब्यू है, जब ये गाना एक मोड पे ऐसा आता है कि जहाँ पे लड़ाइयाँ लोगों से बंदों से करवा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो ऊपर बैठे हैं वो अपना नेगोशिएशन कर रहे हैं, ये चीज़ें असल दुनिया में होती हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। ये कितना लगता है कि लोगों ने मुझे गाना सुन के पहले तो खैर ये खुशी हुई थी कि इसने गाना बनाया है, लेकिन असली खुशी मुझे वो गाना सुन के और उसका वीडियो देख के हुई। दो तरह के लोग होते हैं, वो लोग वो काम करते हैं जो काम हो रहा है, कुछ लोग होते हैं जो वो काम करते हैं जो वो करना चाहते हैं, हो क्या रहा है इसकी परवाह उन्हें नहीं होती। और ये गाना जो है ये आवाज़ है, ये एको नहीं। मोस्ट ऑफ द म्यूजिक टुडे
is echo of some other music. This is original. This is a voice in itself. ये एक इंडिविजुअल की मोहर है इस गाने की. And I am very very proud of him. And I can see a very very bright future of him. जावेद सर, आप इंडस्ट्री के जौहरी हैं, हीरो को अच्छी तरफ रखना चाहते जानते हैं आप, तो इस हीरे के लिए क्या कहना चाहिए? ये आप क्या कह रहे हैं? किसी और के बारे में बोल रहे हैं? इतनी देर से जो मैं बोल रहा हूँ तो ये किसके बारे में? इन्हीं के बारे में. जावेद सर, आपने भी एंटी वॉर गीत लिखा था बॉर्डर में, मेरे दुश्मन मेरे मेरे हमसाए. आज की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है क्योंकि यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है जो थमने का नाम, ये बहुत मौजूद किस्म का गाना है, क्या कहेंगे? हाँ, वो सिर्फ यूक्रेन और रशिया की बात नहीं है. बात है कि आप डिफरेंसेस को वायलेंस से सॉल्व करना चाहते हैं या नेगोशिएशन. और ये पूरी दुनिया का प्रॉब्लम कॉन्स्टेंटली रहता है. कहीं लोकल लेवल पे होता है, कहीं नेशनल लेवल पे होता है, कहीं इंटरनेशनल. वायलेंस, वॉर का नाम तो वायलेंस है. वायलेंस शुड नॉट बी एक्सेप्टेड एट एनी लेवल. जावेद जी, आपने ललित जी के साथ भी काम कर चुका है और आप अभी रोहांश की म्यूजिक सुन चुके हैं, आप क्या कहेंगे उसके बारे में? अब मैं जब इनके साथ काम करूँगा तो कुछ कहूँगा. अभी क्या कहूँ? अभी तो काम इनके साथ किया नहीं है. किसी दिन इन्हें ऐसा लगा कि भाई एक गाना इस पे भी लिखवा ले, फिर उसके बाद बात करेंगे. जावेद साहब, एक युद्ध जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है और दुनिया भर में युद्ध चलते ही रहते हैं, ऐसा ही एक गृह युद्ध यहाँ भी मचा हुआ है अजान को लेकर और हनुमान चालीसा को लेकर. कुछ आपकी राय है इस बारे में? ये कोई मौका नहीं है इस तरह की कॉन्ट्रोवर्शियल बातों का. ये एक अच्छा मौका है. एक हमारा बच्चा है, ही लाइक अ फैमिली टू मी. इस बच्चे ने इतना अच्छा काम किया. लेट्स अस सेलिब्रेट दिस. लेट्स टॉक ऑफ दैट इंस्टेड ऑफ टॉकिंग थिंग्स व्हिच आर नॉट प्रिटी, व्हिच आर नॉट एस्थेटिक. सर एक सवाल. सर ये नए जो सिंगर्स आए हैं अभी, जावेद अली जैसे और भी सिंगर्स आ रहे हैं, अरिजीत सिंह, आपका क्या कहना है? दे आर डूइंग गुड जॉब. नॉट अ न्यू सिंगर, ही इज अ वेटरन. बट सो मेनी ही इज वन ऑफ द वेटरन है. बट उनके गाने जो गा रहे हैं ये लोग बहुत अच्छा गा रहे हैं. अगर ये जावेद अली हमारा सफर, मैं भी अभी एंटर हुआ.